पिछले साल सोयाबीन की फसल खराब होने और वायदा बाजार में पिछले महीने आई तेजी के कारण सोयाबीन तेल के भाव 6 जनवरी को उच्चतम 130 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। उसके बाद से ही गिरावट जारी है, जो लगातार बनी हुई है। 18 दिन में तेल कंपनियों ने 18 रुपये भाव घटाए हैं। इससे 130 रुपये किलो बिकने वाला तेल 112 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। ये गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। व्यापारियों का कहना है कि माह के अंत तक 100 रुपये किलो के आसपास भाव हो जाएंगे। एमपी के खंडवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन 25 जनवरी यानी आज से शुरू हो गए हैं। किसान अपना पंजीयन प्रशासन द्वारा चयनित 75 केंद्रों पर कराएंगे। जिले में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी किए जाने के लिए जिले में 75 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 25 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक किसान पंजीयन एवं संशोधन का काम किया जाएगा। भोपाल में किसान आंदोलन के बीच शिवराज सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सोमवार यानी आज से किसानों का पंजीयन किया जाएगा। हालांकि अनाज रखने को लेकर इंतजाम करने में परेशानी सामने आ रही है। अभी गोदामों में 100 लाख टन से ज़्यादा गेहूं और धान रखा हुआ है। भारतीय खाद्य निगम को इसका उठाव करना है, लेकिन अपेक्षाकृत गति धीमी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से उठाव जल्द कराने की मांग की है, ताकि धान के साथ नए गेहूं को सुरक्षित रखा जा सके। खरीफ और रबी सीजन के साथ साथ जायद सीजन में भी विभिन्न फसलों की खेती में किसानों की दिलचस्पी विगत वर्षों में बढ़ी है और सरकार भी खासतौर से जायद सीजन की दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। चालू फसल वर्ष 2020-21 में जुलाई-जून के जायद सीजन की फसलों की बुवाई के लिए सरकार ने 51 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले सीजन से 50% ज़्यादा है। विदेशी बाजारों में मंदी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह निर्यात मांग की वजह से मूंगफली तेल तिलहन के भाव में सुधार हुआ है। वहीं अन्य सभी तेल तिलहनों की कीमतों में गिरावट आई है। बाजार सूत्रों ने कहा कि मूंगफली की निर्यात मांग की वजह से मूंगफली तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में भी मंदी का रुख रहा है। कश्मीर के केसर किसान इस बार दोहरी खुशी मना रहे हैं। एक तो केसर की बम्पर पैदावार और दूसरा व्यापारियों और बिचौलियों से छुटकारा। कश्मीर में केसर कारोबारी की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। केसर की कीमत अब किसान अपनी मेहनत और अपने उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर सरकारी एजेंसियों की मदद से तय कर रहे हैं। कश्मीर में ऐसा पहली बार हो रहा है और ये सब राष्ट्रीय केसर मिशन और केसर को जीआई टैग से ही संभव है। किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खपत और रुझान के मुताबिक अपनी फसल के दाम प्राप्त कर पा रहे हैं। ठंड और कोहरे के कारण प्याज की आवक कम होने से उसके रेट पहले से बढ़ गए हैं। अब मटर और टमाटर की कीमतों में भी तेजी आ गई है। प्रयागराज की मुंडेरा मंडी में मटर का दाम 3 से 4 रुपये प्रति किलो बढ़ गया है। अब 14-15 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं टमाटर भी 4 रुपये की तेजी के साथ 10 से 12 रुपये प्रति किलो हो गया है। इसका असर फुटकर कीमतों पर भी जल्द नजर आएगा। बिहार के पटना में आलू उत्पादकों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले मौसम की मार से फसल को नुकसान और अब तैयार आलू को बाजार में सही कीमत नहीं मिल रही है। लिहाजा आलू के खराब होने के डर से किसान आलू को बिचौलियों के हाथे औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हो रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में वर्तमान में रबी फसलें लहरा रही हैं, लेकिन इस दौरान खेतों की निगरानी करना आवश्यक है, क्योंकि लहराती फसलों के बीच कीट अपना असर दिखाने लगते हैं। इन दिनों सरसों फसल में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। सरसों फसल में माहू नामक कीट दिखाई दे रहा है। यदि समय पर नियंत्रण न करें तो फसलों को खासा नुकसान पहुंचा सकता है।